प्यारे बच्चों, ये पोयम आपकी एक सिंबॉलिक पोयम है। इस पोयम में ट्रीज को सिंबल की तरह यूज किया गया है और ये सिंबल है महिलाओं का। किसका सिंबल है? महिलाओं का। पोएट हमारी एड्रिन रिच कहती है कि महिलाओं को घरों में कैद करके रखा हुआ है और वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। जैसे हम इन ट्रीज को घरों में कैद करके रखते हैं, डेकोरेशन के लिए उनको घरों में छुपा के रखते हैं, उनको सूर्य की रोशनी से वंचित कर देते हैं, इसी तरह से महिलाओं को भी घरों में कैद करके रखते हैं, उनको सिर्फ एक सजावट की चीज बना के रखते हैं। हमें महिलाओं को अधिकार देने चाहिए और महिलाओं को खुद भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इस पोयम में जहां भी ट्रीज का जिक्र हो तो समझ जाना ट्रीज नहीं, यहां पर महिलाओं की बात हो रही है। चलिए आज की पोयम शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 8th पोयम पढ़ेंगे और इस पोयम का टाइटल है द ट्रीज। द ट्रीज आपने देखे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष आप सबने देखे हैं, उन्हीं के बारे में ये पोयम है और ये पोयम लिखी है एड्रिन रिच ने। किसने लिखी है? एड्रिन रिच ने। अब एड्रिन रिच इस पोयम में ट्रीज के बारे में क्या बताते हैं अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहली लाइन, द पोयम द ट्रीज कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। ये पोयम द ट्रीज जिसका टाइटल है ये एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इज अ पोयम, यह एक ऐसी कविता है अबाउट डेकोरेटिव प्लांट्स, जो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में है जिन्हें हम सजावट के लिए यूज करते हैं। सजावटी पेड़ पौधों के बारे में है। ओके, आगे देखिए, दीज प्लांट्स आर ग्रोन, इन पेड़ पौधों को उगाया जाता है। इन हाउसेज, घरों में उगाया जाता है। इन स्मॉल पॉट्स, छोटे छोटे गमलों में उगाया जाता है। एंड पैन्स, छोटे छोटे बर्तनों में उगाया जाता है। दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स, ये जो पेड़ पौधे हैं वो पक्षियों के लिए लाभदायक नहीं है। एंड इंसेक्ट्स, और कीट पतंगों के लिए भी लाभदायक नहीं है। बर्ड्स कांट सिट ऑन द ब्रांचेस, जो हमारे पक्षी होते हैं वो इनकी शाखाओं पर बैठ नहीं सकते। इंसेक्ट्स कांट हाइड देमसेल्व्स इन देम, जो कीट पतंगे हैं वो अपने आप को इन पेड़ पौधों में छुपा नहीं सकते। कौन से पेड़ पौधों में? जो हम घरों में उगाते हैं सजावट के लिए। अगली लाइन देखिए, दे डोंट गिव एनी शेड, इन पेड़ पौधों की किसी तरह की कोई छाया नहीं होती। जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनकी छाया का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो छायादार नहीं होते, उनकी हाइट भी छोटी होती है, सिर्फ सजावट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। देयर ट्विग्स आर स्टिफ, उनकी जो ट्विग्स हैं, टहनियां हैं, आर स्टिफ, वो छोटी हैं, अकड़ी हुई हैं, छोटा छोटा आकार है उनका। देयर बोज, उनकी जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, और लाइक, वो बिल्कुल ऐसी हैं अ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, जैसे कि हॉस्पिटल से एक नया पेशेंट, रोगी डिस्चार्ज हुआ हो, उसको छुट्टी मिली हो। एक बीमार पेशेंट को आप देख सकते हो, जब उसको छुट्टी मिलती है बिल्कुल उसमें जान नहीं होती, तो ये पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं, जो उनकी टहनियां हैं, उनमें भी किसी तरह की जान नहीं होती। आगे देखिए, दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट, उनको रोशनी से वंचित रखा जाता है, यानी सूरज की रोशनी में उनको नहीं रखा जाता। ज्यादातर प्लांट्स को हम घर में रखते हैं जिन्हें सूर्य की रोशनी नसीब नहीं होती। आगे देखिए, देयर लीव्स, उनके जो पत्ते हैं, रश टुवर्ड्स द ग्लास, वो दौड़ उठते हैं शीशों की तरफ। एंड विंडो, और खिड़कियों की तरफ। फॉर लाइट, किसके लिए? रोशनी के लिए, सूरज की रोशनी के लिए वो खिड़कियों की तरफ, शीशों की तरफ जो है दौड़ उठते हैं। आगे देखिए, बिकॉज, क्योंकि, दे फील सफोकेटेड, क्योंकि उनका दम घुटता है। सफोकेटेड का मतलब होता है दम घुटना, दम घुट जाता है उनका। इन देयर स्मॉल पॉट्स, उन छोटे छोटे गमलों में। एंड पैन्स, उन छोटे छोटे बर्तनों में उनका दम घुटता है, इसलिए वो बाहर की तरफ निकलना चाहते हैं और वो दौड़ पड़ते हैं खिड़कियों की तरफ, वो दौड़ पड़ते हैं शीशों की तरफ। आगे देखिए, द पोएटेस,
ये जो एड्रिन रिच हमारी पोइटेस है, इज सिटिंग, वो बैठी हुई है, कहां पर? इनसाइड हर रूम, अपने घर के अंदर बैठी हुई है। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वह लंबे लंबे पत्र लिख रही है। कौन लिख रही है? एड्रिन रिच लिख रही है। आगे देखिए, इट इज नाइट टाइम, ये रात का समय है। कब का समय है? रात का समय है। सी फील्स, उसको महसूस होता है, वो अनुभव करती है। द स्मेल ऑफ लीव्स, इन पत्तों की सुगंध महसूस करती है। एंड लिचन, और काई की सुगंध महसूस करती है। रीचिंग इनसाइड हर रूम, जो उसके घर में आ रही है। किस किस की गंध आ रही है? पत्तों की, उन पौधों के पत्तों की, और उनमें गमलों में लगी हुई काई की स्मेल उसके रूम तक पहुंच रही है और वो उसको महसूस कर रही है, सूंघ रही है। आगे देखिए, द पोइटेस, जो हमारी कवित्री है, लॉन्ग्स, वो तड़पती है। किसके लिए तड़पती है? दैट दीज ट्रीज, कि ये जो पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, शुड स्ट्राइव टू गेट लाइट एंड एयर, इनको जो है स्ट्राइव करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। किसके लिए? एयर के लिए, हवा के लिए, एंड लाइट, और सूर्य की रोशनी के लिए इन्हें संघर्ष करना चाहिए।